यूक्रेन पर रूस को धावा बोले हुए 20 दिन बीत चुके हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों में भारी तबाही मचा दी है, लेकिन अब भी यूक्रेन की राजधानी कीव रूसी कब्जे से बाहर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लगातार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या रूस ने यूक्रेन की ताकत को समझने में गलती कर दी, या क्या यूक्रेन में रूस के हमले की रणनीति नाकाम हो गई? क्योंकि इस हमले की अभी तक जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें रूसी फौजों का भी जबरदस्त नुकसान होता दिख रहा है। यूक्रेन में रूस की रणनीति के नाकाम होने का पहला कबूलनामा सामने आया है, और ये कबूलनामा किसी और का नहीं बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन के एक खास सहयोगी का है। रूस के नेशनल गार्ड के चीफ विक्टर जोलोटोव ने कबूल किया है कि हाँ, यूक्रेन का ऑपरेशन उतनी तेजी से पूरा नहीं हो सका जितनी तेजी से हमने इसके पूरे होने की उम्मीद की थी। यह कबूलनामा इसलिए भी अहमियत रखता है क्योंकि विक्टर जोलोटोव रूस की उस सिक्योरिटी काउंसिल के भी मेंबर है जो रूस में रक्षा मामलों के फैसले लेने की सबसे बड़ी अथॉरिटी है। हालांकि उनका दावा है कि यूक्रेन में रूसी फौजों की रफ्तार इसलिए भी धीमी हो गई है क्योंकि यूक्रेन के फौजी आम नागरिकों का इस्तेमाल ढाल के तौर पर कर रहे हैं। उनका दावा है कि रूस की फौज स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है और जीत रूस की होगी। जोलोटोव पुतिन के कितने खास हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है वो 13 साल तक पुतिन की पर्सनल सिक्योरिटी के इंचार्ज रहे हैं और उसके बाद पिछले 6 सालों से रूस की नेशनल गार्ड फोर्स को लीड कर रहे हैं, जो सीधे पुतिन को रिपोर्ट करती है। जोलोटोव के बयान से इशारा मिलता है कि यूक्रेन युद्ध में रूस को हो रहे नुकसान की खबरों में कहीं न कहीं सच्चाई जरूर है, क्योंकि इस फौजी नुकसान के बाद ही रूस की सेना का कीव की ओर बढ़ना धीमा हुआ है। यूक्रेन की तरफ से ऐसे कई वीडियो जारी किए गए हैं जो रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के नष्ट होने की कहानी को बयां करते हैं, लेकिन पुतिन के इरादों को देखकर लगता है कि भले ही कितनी भी देर हो जाए या कितना भी नुकसान हो जाए, वो यूक्रेन में अपने हमले को फिलहाल रोकने के मूड में नहीं है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और नेटो देशों ने भी साफ कर दिया है कि वो इस मामले में सीधे दखल नहीं देंगे, भले ही वो यूक्रेन को अपने हथियारों की सप्लाई लगातार जारी रखें। ऐसे में इस जंग का फिलहाल रुकना अभी मुश्किल नजर आ रहा है।